नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 7.6 है, तो इसमें जो होता है इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेट द फंक्शन, है ना। तो इसमें जो होगा ये प्रश्नावली, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर देंगे या खंडशः समाकलन जिसे आप बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एक्सरसाइज की सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एक्सरसाइज ये हमारी है, ठीक है। एक्सरसाइज है 7.6 और ये हमारा प्रश्न पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन यक्स साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो फलन है इसमें आइलेट रूल होता है, एक आइलेट रूल, ठीक है। ये क्या है, देखिए आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये दो फंक्शन है, मान लीजिए एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है। तो देखिए अब ये जो है आइलेट रूल किसके लिए होता है, तो आइलेट रूल होता है कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, ठीक है। तो आइलेट में यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो जाएगा, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, इनवर्स इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन, यल से लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जो आएगा इसी आंसर, ठीक है। लॉगरिथमिक ये लॉग वाला है, ये अलजेब्रिक है, यानी कि जो बीजगणितीय पद रहेगा जैसे एक्स वाई जेड करके, है ना। तो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखिए इसमें फ़र्क क्या है, ये इनवर्स वाला है और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है, जैसे साइन एक्स या कॉस करके है, ठीक है। और ये ई मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब ये ई वाला है घात के रूप में जो हो, ठीक है, ए की पावर एक्स वाले में हो ऐसा, या ई की पावर एक्स वाला है, तो ये एक्सपोनेंट वाला है, ठीक है। तो इसको इसके अनुसार हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, फर्स्ट या सेकंड फंक्शन मानना है इसके अनुसार। या फिर आप देखिए ये कभी कभी ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ये रूल कभी कभी अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तो जिस फंक्शन का, ध्यान से सुनिए, जिस फंक्शन का या जिस फलन का इंटीग्रेशन आसान होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन आसान होता है, इंटीग्रेशन आसान होता है, इंटीग्रेशन सरल होता है या इजी होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन इजी होता है उसे, या इजी होता है उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है, सेकेंड फंक्शन मानते हैं, सेकेंड फंक्शन कंसीडर करते हैं, सेकेंड फंक्शन, ठीक है, कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो जिसका मतलब इंटीग्रेशन आसान होगा या हमें पता रहता है तो हम उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे, बाकी इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए इसको इसमें तो कुछ भी है ना, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पर इसको सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो अब मैं फार्मूला वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे ही रोक लेते हैं, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर देखिए फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर डी बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो हमने रोका था उसका, फिर इंटू करके ये जो फर्स्ट फंक्शन लिखी थी इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाकर और यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इस तरह से, ठीक है। पहले सवाल में हम ऐसा कर दें, बाकी अगले सवाल में ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर हम सी नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम लास्ट में ही लगाते हैं। तो ये हमारा देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही लगा दिए, और उसके बाद यक्स का अवकलन डी एक्स के सापेक्ष है ना, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर इसका जब करेंगे तो ये मिलेगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस और कॉस एक्स का साइन एक्स और बाद में प्लस सी, तो बस इतना सही होता है, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल था। चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर क्या है। तो सेकंड नंबर हमारा है, सेकंड नंबर है यक्स साइन 3x, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारा यक्स साइन 3x dx, इंटीग्रेशन का साइन हो गया है ना। तो देखिए इसको हम यहाँ पर उसी तरह इसमें भी मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसको
फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, अब आइलेट रूल से देखेंगे आप लोग, आइलेट रूल से देखेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला जैसा ही है, बस यहाँ पर 3x होता है, बट देखिए अपनी सुविधा के अनुसार जिसका हम मानते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार ही मानते हैं। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा sin 3x, है ना, और यहाँ पर dx माइनस। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x है, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस कॉस 3x, और नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पर dx, ठीक है। अब ये हमने एक स्टेप को कम कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है, पहला स्टेप। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा, है ना। और इसका भी अवकलन समाकलन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा ये cos 3x/3, और ये माइनस प्लस, और यहाँ पर cos 3 और 1/3 बाहर कर लिया, है ना हमने, यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस cos 3x हो जाएगा बटे में 3, और ये हो जाएगा 1/3, और इसका क्या हो जाएगा sin 3x, और बटे में इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो 3x का क्या होगा, 3 होगा, और प्लस c, बस सॉल्व कर देंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा -x cos 3x/3, और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, हो जाएगा sin 3x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो इस तरह से हमको सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर, देखिए बहुत ध्यान से, x² यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, आइलेट रूल यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, आइलेट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, मतलब x² ऐसे ही इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e⁻x, और यहाँ पर माइनस, देखिए अब फर्स्ट फंक्शन का जो है अवकलन करते हैं, अवकलन मतलब, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर e⁻x और ये dx, ठीक है। मतलब इसका समाकलन करेंगे तो e⁻x ही मिलेगा, और dx यहाँ पर, तो x² ये, और e⁻x ही होता है माइनस, देखिए अब ये 2 बाहर कर लेते हैं, और ये मिलेगा x e⁻x dx, ये फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, तो इस तरह से ऐसे ही x, है ना, और यहाँ मिलेगा e⁻x -2, देखिए बाहर कर लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x मिलेगा माइनस, देखिए माइनस साइन लगाएंगे, और फिर लिखेंगे इसका अवकलन करेंगे, इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर d⁻x, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए x² e⁻x -2 x e⁻x ऐसे ही माइनस e⁻x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस c, अब 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर, ठीक है, -2 x e⁻x -e⁻x प्लस c, e⁻x सब में है, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो x² -2x प्लस 1, ठीक है। देखिए -2 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हमारा, और e⁻x कॉमन कर लिया तो ये हमारा c हो जाएगा। और अगर तो आंसर तो यही है, अगर फर्दर देखना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व होगा कुछ। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर हमारे पास है x log x, ठीक है। तो x log x dx, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, नहीं सॉरी, क्योंकि देखिए इसका जब, देखिए सेकंड फंक्शन का हमें करना होता है समाकलन, ठीक है। तो समाकलन करने के लिए तो फर्स्ट सेकंड, देखिए log x का समाकलन तो हमें डायरेक्ट पता ही नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, और यहाँ पर इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो बाकी के 3 सवाल में तो पहला फंक्शन ही फर्स्ट फंक्शन था, और यहाँ चौथे में बदल गया, ठीक है। तो इसमें देखिए
तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, तो ये हो जाएगा log x ऐसे ही, ठीक है। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ माइनस, अब जो सेकंड फंक्शन थी जिसको रोका था उसका अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, और इसका समाकलन गुणा के, है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस, देखिए यहाँ से एक कम हो जाएगा 1/2 बाहर, और यहाँ पर एक्स dx, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log x 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, एक्स का समाकलन प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर बाई टू log x और इसका गुणा होकर 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ नंबर। देखिए फिफ्थ नंबर भी आसान है हमारा, तो एक्स log 2x dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, वही है केवल यहाँ पर log 2x हो गया है, उसी तरह फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही यानी log 2x ऐसे ही, है ना, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड यानी x है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू होगा dx के सापेक्ष, है ना, और माइनस का साइन, इसका अवकलन करेंगे तो लॉग का जो अवकलन करते हैं तो जो होता है अपान में वही आ जाता है, लेकिन जब 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन में x आएगा, ठीक है, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, और इसका जो इंटू फर्स्ट फंक्शन का समाकलन, फर्स्ट फंक्शन का समाकलन तो यही है, तो इसको ऐसे ही और यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, x से एक घात कम हो जाएगी x की, ठीक है, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x माइनस, वो ध्यान से 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पर हमें x मिलेगा dx मिलेगा, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x 1/2 और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x और ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सिक्स नंबर, ठीक है। तो सिक्स नंबर भी हमारा आसान है, उसमें एक्स स्क्वायर करके है लोग, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर log x है, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही यानी log x ऐसे ही, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, और माइनस इसका अवकलन, तो x 1/x, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पर dx, ठीक है, बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पर, और log x ऐसे ही, देखिए x से ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक घात कम हो जाएगी, 1/3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 log x की पावर 3/3 log x, और वो ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर 3/3 यहाँ पर, ठीक है, और एक्स की पावर 3/3 log x, और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, और एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। तो यही क्या हमारा इंटीग्रेशन है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। सर आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है और इस तरह सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं सेवन्थ नंबर, फिर आगे देखेंगे। देखिए सेवन्थ नंबर सवाल इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यमाई है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो थोड़ा हटके होता है, ठीक है, थोड़ा लेंथी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किसको मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है, देखिए एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, जबकि इसका अवकलन आसान है, तो जिसका अवकलन आसान होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन, और जिसका समाकलन आसान होता है उसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का साइन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन जिसका माने थे इसका अवकलन, तो साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका देखिए अब इसका इंटीग्रेशन इंटू इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन यही है, तो इसको एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पर dx, बस सिंपल है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई टू ऐसे ही, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, देखिए तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। देखिए इसको हम I1 मान लेते हैं क्योंकि ये इसका ही लेंदी है, इसी के लिए हमने कहा था इम्पोर्टेंट है, यही वाला लेंदी है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा हट के करेंगे। देखिए I1 यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो I1 हमारा ये है -1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट, है ना, इस तरह से है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम मान रहे हैं यक्स बराबर साइन थीटा मान रहे हैं, ठीक है। और यक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ मिलेगा डी एक्स डी थीटा डी एक्स सॉरी डी एक्स, और यहाँ पर मिलेगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जहाँ पर एक्स है वहाँ साइन थीटा और डी एक्स की जगह पर यहाँ पर डी एक्स लगा दीजिए और डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो सारी वैल्यू हम रखेंगे। यहाँ मिलेगा -1/2 इंटीग्रेशन का साइन, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी स्क्वायर की जगह कास थीटा, ठीक है, डी एक्स की जगह कास थीटा डी थीटा, ठीक है। और अपान में ये मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए जानो समझ में आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो ये मिलेगा कास थीटा और ये डी थीटा नहीं कास थीटा ही केवल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ डी थीटा क्योंकि ऊपर है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है, -1/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कॉस में क्या, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी आसान नहीं होता। तो इसको देखिए, इसको हम फर्दर देखेंगे। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कास 2 थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस कास 2 थीटा बटे में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये -1/2 ऐसे ही, और इसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कास 2 थीटा बटे में 2 और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। तो 1/2 कॉमन है, देखिए 1/2 कांस्टेंट है बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4। देखिए अब इंटीग्रेशन का साइन क्या करेंगे दोनों में लगा देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक तरह से। तो हो जाएगा 1 के साथ 1 थीटा डी थीटा या डी थीटा सिंपल ही, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा कास 2 थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। अब देखिए अब सभी का समाकलन कर देंगे और क्या है, तो ये थीटा के सापेक्ष क्या होगा तो हमें थीटा ही मिलेगा, ठीक है। और ये माइनस कास 2 थीटा का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपान में इसका अवकलन, ठीक है, अपान में इसका अवकलन, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस सी लगाना चाहे तो लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -1/4 थीटा, देखिए थीटा को थीटा ही अभी रहने देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ से माइनस, अब साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है तो है ना, तो ये साइन 2 साइन थीटा और यहाँ पर कास थीटा अपान में 2, ठीक है। और यहाँ पर सी है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब सारी वैल्यू हम रखने वाले हैं। तो हमने जो माना था एक्स बराबर जो साइन थीटा हमने माना था, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा साइन इनवर्स एक्स निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, लेकिन हमें कास थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए कास थीटा की वैल्यू कैसे से मिलेगी, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण हमारा 1 है, तो देखिए इस तरह से में, ठीक है। और यहाँ पर तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना, तो ये मिलेगी हमें, यानी कि कास थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या मिला 1 माइनस, है ना, अंडर रूट में ये मिला और 1, ठीक है। तो कास थीटा हमारा यानी कि कुल मिलाकर मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कास थीटा की जगह हम रख देंगे और थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये मिलेगा एक्स हो जाएगा क्योंकि अभी बताया था, ठीक है। तो साइन, है ना, और ये मिला गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सी। अब सारी वैल्यू देखिए 4 का चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आने से 1 माइनस 4, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो हमने माना था ये वैल्यू, ये I1 की वैल्यू है हमारी, और यहाँ पर ये वैल्यू ले जाकर, ये वाली वैल्यू ले जाकर हम कहाँ रखेंगे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, जो हमने माना था, ठीक है। तो सारी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बार हमारा हो जाएगा, देखिए क्या मिला था एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स मिला था, और ये वैल्यू इसमें I1 की जगह इसे चिपका देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स 1/4
यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए अब ये आंसर थोड़ा हट के दिया गया है, तो आंसर मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 मिलेगा। ठीक है, और ये 1/4 यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे तो मिलेगा साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, थोड़ा से आराम से, थोड़ा एलसीएम में 4 ही मिलेगा, और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मान कर चल रहे हैं, आपको आता होगा। ठीक है, ठीक है, मैं केवल बता रहा हूँ स्टेप। तो 1/4 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और 1/4 यक्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या किया है। ठीक है, काफ़ी लेंथी सवाल है, इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व होगा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो सब्जेक्ट टीचर हों वो इसको दूसरी तरह से बताया हो, तो मुझको ये अप्रोच आसान लगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो ये काफ़ी, यहाँ पर I1 इसको मान लिया है। ठीक है, तो I1 का अलग से हमने इंटीग्रेशन किया यहाँ से। ठीक है, ये हमारा I1 है। ठीक है, यहाँ से शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हुए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए, काटते पीटते, है ना। ठीक है, और यहाँ यहाँ आते हुए सरल करते हुए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फिर से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन माना था यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो ये रफ कार्य है, रफ वगैरह हमने एक में ही कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 8, 9, 10 जो का इम्पोर्टेंट टाइप सभी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है।